हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी जी। मनोज जी, कैलाश गहलोत जी ने इस्तीफा दे दिया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वीकार भी कर लिया गया, मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। सबसे पहले क्या कहना चाहिए? आम आदमी पार्टी खत्म, आम आदमी पार्टी फिनिश। आम आदमी पार्टी पे लगे हुए सारे आरोप सिद्ध। भाई कैलाश गहलोत पूरी सड़कों पे घूमिएगा तो अरविंद केजरीवाल के साथ दूसरी फोटो जो दिखती है वो कैलाश गहलोत की है। वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा मंत्रालय है, इसका वो सीएम के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। और उस मंत्रालय का मंत्री, उसका ये निर्णय लेना अरविंद केजरीवाल के ऊपर जितने आरोप लगे हैं उनको सिद्ध करता है। मैं समझता हूं, हम लोग पहले भी कहते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर नेताओं की अंतरात्मा जिस दिन जगेगी वो अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ देंगे, और ऐसे हो रहा है कई लोगों का। लेकिन कैलाश गहलोत का ये जो भी, ऐसा तो है नहीं कैलाश गहलोत के लिखने से शीश महल का मुद्दा आया, शीश महल का जिक्र किया। तो शीश महल के भ्रष्टाचार को कैलाश गहलोत ने उनका दिल नहीं माना, स्वीकार कर लिया कि हाँ ये मेरा नेता ने ऐसा भ्रष्टाचार किया, जमुना को गंदा किया, कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि पार्टी, आम आदमी पार्टी खत्म। एक बात तो सिद्ध होती है, कैलाश गहलोत के इस्तीफा देने से एक बात निश्चित ही सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी जिस मकसद के लिए बनी थी उससे जरूर भटकी है। और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रायोरिटीज थी, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या यमुना की सफाई की हो, वातावरण की हो या दिल्ली के डेवलपमेंट की हो, वो कहीं ना कहीं अपने उस लाइन से तो जरूर भटकी है। और ये कैलाश जी का इस तरीके का बयान कि यमुना गंदी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो बात हम लगातार कहते रहे, जो पहले बद से बदतर हो गई। और इसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार का एक शीश महल केजरीवाल ने बनाया था, उसकी भी पुष्टि कैलाश जी ने जरूर कर दी है। जहां तक कैलाश गहलोत के खुद के इस्तीफे की बात है, एक बात ये भी सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी के अंदर चीजें दो ही हैं, भ्रष्टाचार में सब लिप्त है। कोई जेल जाना पसंद करता है और कोई बेल लेना पसंद करता है। एक ऐसी पार्टी जो कहती थी भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लोकपाल बिल लाएंगे, वो कहीं शीश महल बना रही है, कहीं उनके मंत्री जेल जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं। लिहाजा आज कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के प्रेशर में, क्योंकि दिल्ली की जनता से ये दोनों पार्टी अपना विश्वास खो चुकी हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ देख रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में जो नूरा कुश्ती चलती रही, जो उठापटक चलती रही, उसी का खामियाजा दिल्ली ने भुगता है पिछले 10 सालों में। अब कैलाश गहलोत जी ने कोई बड़ा भ्रष्टाचार किया है, उनकी कोई दुखती नस दबा दी है भारतीय जनता पार्टी ने, या मौका परस्ती के चलते कोई बड़ा प्रलोभन उनको मिला है जिसके कारण वो एक दल से दूसरे दल में चले गए, ये तो आने वाले समय के साथ पता चलेगा। और मुझे लगता है ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका तो है ही, और उस पर वो भी विवेचना करेंगे। पर कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ऐन चुनाव से पहले जब कोई नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो वो अपनी साख खुद गिराता है, क्योंकि वैचारिक स्तर पर प्रतिबद्धता के साथ अंगद की तरह पांव जमाकर खड़े रहने वालों की जनता भी प्रशंसा करती है। आम आदमी पार्टी का नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है, और इनकी आपस की, कहते हैं ना, दो बिल्लियों के झगड़े में तीसरे को फायदा होता है। इनको लड़ने दीजिए, कोई नेता आम आदमी पार्टी में जाएगा, कोई आम आदमी पार्टी का भाजपा में जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली न्याय यात्रा जो चल रही है, देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हर विधानसभा में जो जा रही है, कांग्रेस उतनी और मजबूती के साथ निखर कर आ रही है, और ये दोनों लड़ते रह जाएंगे। इस बार दिल्ली की जनता कांग्रेस को जिताएगी और सत्ता में बिठाएगी।
ये तो कोई हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो बर्ताव करते हैं केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ, अपने विधायकों के साथ, ही खुला हुआ है। भले पब्लिक में जाए ना जाए, जहां आप मुख्यमंत्री को मिलने नहीं जा सकते, जहां स्वाति मालीवाल जैसी के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, जिस घर में मुख्यमंत्री के सामने मुख्य सचिव के ऊपर प्रहार होता है, फिजिकल हमला होता है, वहां आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और हम लोग तो बार बार कहते हैं ना कि लोग आम आदमी पार्टी में नौकरी करते हैं, नौकर हैं और राजा है, और केजरीवाल राजा, बाकी सबको वो नौकर की तरह रखते हैं। तो कभी कभी हो जाता है आदमी अपने स्वाभिमान में कितना कॉम्प्रोमाइज करे। कुछ लोग हैं जैसे सिसोदिया हैं, जैसे और लोग हैं, वो इन्होंने जो सत्ता के साथ बाकी सुख भोगना शुरू कर दिया है, शराब घोटाला मान लीजिए और चीज मान लीजिए, वो तो विवश हैं चिपकने के लिए, क्योंकि कहां जाएंगे। बाकी अगर थोड़ा बहुत उनको स्वाभिमान पे लगता है तो छोड़ के भाग जाते हैं। और 80% इनके नेता ऐसे हैं कि वो बिन पैंदे के लोटे हैं, उनका कुछ अपना तो है नहीं। तो अगर केजरीवाल की चाकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। देखिए, दिल्ली में 10 साल से जो दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई है कि विकास में दिल्ली का सर्वनाश हुआ है, ईमानदारी का अमली जामा ओढ़े पार्टी आज हर चीज में बेईमान पाई जा रही है। और जो पहले माना जाता था कि इसके अंदर अच्छे लोग हैं, जो एक समझ लीजिए मोटिव के लिए, एक मिशन के लिए आए हैं, वो सब टूट के सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ना वो काम कर पा रहे हैं, ना उनको सम्मान मिल रहा है। और काम करने की बात तो आप खुद गहलोत जी की चिट्ठी से पता कर लीजिए। खुद मंत्री कहता है कि मेरी सरकार निकम्मी है, तो अब और हम लोग क्या कहें। देखिएगा, मैडम के ऊपर, शीला जी के ऊपर तो जो आरोप लगाए थे वो 10 साल में कहा गए पता भी नहीं चला। 350 पेज का एक डॉक्यूमेंट लिए घूमते थे, जो अपने में 0/0 निकला। तो वो तो देखो, जो पार्टी भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर लोगों को बेवकूफ बना कर रहा है, चलो ठीक है, उस समय वो लोगों के बीच में वो क्या स्वीकार करते हैं कि नहीं। लेकिन आज जो एक के बाद एक परतें खुलती चली जा रही हैं, कम से कम ये ऐसी सरकार होगी जिसपे 8 या 10 पुख्ता केस चल रहे हैं, जहां का स्वयं मुख्यमंत्री 5-6 महीने जेल रहकर आया है और अभी भी उस पर इल्जाम चल रहे हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है, कि अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते तो फाइलें नहीं देख सकते, दफ्तर नहीं जा सकते। ऐसी परिस्थिति तो शायद ही किसी और सरकार में मैंने हिंदुस्तान के 70 साल में देखी होगी, पिछले 70 साल में। और जो उनके अपने लोग एक एक करके उंगली उन पर उठाने लगे हैं, तो ये तो दिख रहा है कि धीरे धीरे जो है पूरी की पूरी जो उनकी एक साम्राज्य है वो टूटता चला जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली चीज तो अगर ऐसा कुछ होता तो पहले बताते। आपने देखा होगा कांग्रेस के कई नेताओं पर उन्होंने डराया धमकाया है। हमने हर बार इस चीज को पब्लिक में आके कहा है कि इन लोगों पर प्रेशर पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने ये तो कभी बताया नहीं। देखिए, इस बीच में जब ये लोग बार बार कहते थे कि मनीष सिसोदिया और केजरीवाल पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, इनके तरफ से जो कहना था, तो ये भी कहते कि और किस किस पे लगाए जा रहे हैं, क्या इनको तब पता नहीं था। और कैलाश गहलोत तो मेरी तो ये खबर ये है, आपको भी शायद पता होगा, कि इनके दाहिने हाथ माने जाते थे, बहुत विश्वसनीय माने जाते थे। जैसे आपने कहा, बार बार कहा जाता था कि हमारे सबसे एफिशिएंट मंत्रियों में है। तो जब एफिशिएंट और ऑनेस्ट मंत्री लोग टूट के जाने लगे और उसके ऊपर काम न करने का आरोप लगाने लगे, तो असली क्या स्थिति है केजरीवाल सरकार की, ये बात तो स्पष्ट हो जाती है।